आपको मध्य प्रदेश के सागर लिए चलेंगे, जहां अन्न सुरक्षा संकल्प समारोह के मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए। और जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, ये अन्न सुरक्षा को लेकर संकल्प दिलाया जा रहा है। समारोह पूर्वक मुख्यमंत्री ये संकल्प प्रदेश को दिला रहे हैं। सागर पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र है, जहां से कई कैबिनेट मंत्री आते हैं। ये देखिए आप, अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और इस अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम के प्रमुख बिंदुओं में जैसा आप देख रहे हैं, अन्न मुश्किल से उपजता है, इसकी रक्षा करना, इसे व्यर्थ नहीं गंवाना, ये संकल्प आम जनता को भी दिलाया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों को सशक्त करने के साथ साथ उनके उपजाए अन्न का महत्व समझना, ये प्रमुख उद्देश्य है इस संकल्प समारोह का। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आग्रह करेंगे कि सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन योजना के क्रियान्वयन हेतु सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और अब एक ही पोर्टल के माध्यम से समस्त प्रकार की एनओसी और स्वीकृति प्राप्त होगी, जिसका लाभ हितग्राहियों को प्राप्त होगा। और अब वह समय है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आग्रह करते हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपकी ओजस्वी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। मुस्कुराहट में जिनकी उजाला समाया, हर दिल में अपनापन और विश्वास पाया, चेहरे पर सादगी, वाणी में मिठास, ऐसे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को लगातार पूरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। आज के कार्यक्रम में अभी जिनने अपना विस्तार से भाषण दिया और कई सारी मांगे रखी है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नेता का। यहीं की सांसद, जोरदार अभिनंदन करें बहन लता वानखड़े जी का। मुझे मालूम है बुंदेलखंड के लोगों के हाथ में बहुत दम होता है, जब हाथ खोले तो क्या बात है, गगन गुंजायमान होता है, और जुबान खोले तो थर्रा जाता सामने वाला। जोरदार अभिनंदन करें पूरे मंच के लिए। नरियावली से प्रदीप सिंह जी, जोरदार प्रदीप भाई लारिया जी। और बिना के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, निर्मला सप्रे जी के लिए जोरदार अभिनंदन। पूरा मंच गौरव जी से लेके श्याम जी तक, पारोल साहू जी से लेके हमारे पूर्व विधायक तक, पूरे सारे जितना पूरा मंच है। आज के इस अवसर पर यहाँ के स्वनाम धन्य हीरा सिंह जी राजपूत जिला पंचायत के अध्यक्ष भी थे, आपने भी धूमधाम से बात रखी। क्या तलवार हिला हिला के आनंद आया। मेरे को तो ये लग रहा था कि जोश जोश में आसपास में नहीं चल जाए वो, लेकिन ये हमारा अपना बुंदेलखंड है। इस बुंदेलखंड का तो आनंद ही अलग है। क्या शुरुआत करी है आपने। सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या भगवान का आशीर्वाद पाया है। देवी दुर्गा को भी याद किया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी याद किया। ऐसे में जब ब्रह्मा विष्णु महेश को याद किया तो जयसिंह नगर जयसिंह क्यों नहीं हो सकता है। मैं आज से आपका प्रस्ताव आने दो, जयसिंह नगर करने की घोषणा करता हूं। जयसिंह नगर आने वाले समय में आपके प्रस्ताव के बलबूते पर जयसिंह नगर, हाँ जय शिव ही बोला। मैं तो महाकाल की नगरी वाला हूं, मेरे से अच्छा कौन शिव बोलेगा।
बोलो महाकाल महाराज की। आप भैया हीरा सिंह जी, आप जो कहो, ये बुंदेलखंड की धरती है, जो चमके तो हीरा और दहाड़े तो बाघ, यही बुंदेलखंड में हो सकता है। ये वीरों की धरती है, महावीरों की धरती है। होंगे कोई और जो खाने पीने जीने के लिए जीते हैं, जो अपने स्वाभिमान से क्षेत्र की रक्षा के लिए और देशभक्ति का मिसाल बनते हैं, वो बुंदेलखंड के लड़ाके कहलाते। जोरदार अभिनंदन। महाराजा छत्रसाल, मर्दन सिंह, एक से बढ़कर एक नाम। और आते ही आपने यहां गोपाल कृष्ण का गोवर्धन रूप पे छुड़वाया है, क्या आनंद आया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपाल कृष्ण का वो रूप जिनके माध्यम से जन्माष्टमी के बाद सबको दिनों दिन प्रतीक्षा रहती है, जिनके घर गाय वो गोपाल, और गाय भी है और कृष्ण भगवान को भी मानते हैं, तो बच्चा बच्चा कृष्ण गोपाल। बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। जैसे ही गोपाल कृष्ण बोलते हैं तो गोवर्धन, कालिया, नाग, मर्दन, वो सारी घटनाएं आंखों के सामने आ जाती। भगवान कृष्ण के रूप भी देखो, कितने रूप हैं, कितने प्रकार से वो अपनी लीलाएं करते हैं। जल के ऊपर सबका अधिकार होता है, जल परमात्मा की कृपा होती है। मथुरा के पास कालिया नाग ने जमुना जी के जल पे कब्जा कर लिया। दुनिया का इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिये नाग के घमंड को तोड़ करके फन के ऊपर नृत्य करके दिखाया। ये केवल हमारे वृंदावन बिहारी लाल की वही आनंद कर सकते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि कालिया नाग पे कोई बाल रूप में कोई बालक उसके फन पे नृत्य करे? और नृत्य तो करे मुखारविंद से अपना पूरा आनंद लेते हुए जो एहसास कराते हैं, जिसको कोई डर नहीं, जो निडर है वही श्री कृष्ण है। ये सारे श्री कृष्ण वंशों को मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। भगवान कृष्ण हो, भगवान श्री राम हो, इनके जीवन काल के एक एक प्रसंग हम सबको सदैव प्रेरणा देते हैं। जैसे जब मैं बुंदेलखंड पे आया हूं, और बुंदेलखंड के अंदर आज कितने प्रकार के अलग अलग काम जोड़े। जब हम एक नाम भगवान कृष्ण का दीनदयाल भी, दीनदयाल मतलब गरीब से गरीब आदमी की चिंता करना। संयोग ऐसा है, आज हमारा सेवा पखवाड़े का स्वदेशी अभियान का भी हिस्सा रखते हैं। स्वदेशी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमारे सुशासन के मापदंडों के बलबूते पर यहाँ दीनदयाल जयंती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, दीनदयाल गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदलाव लाने के लिए, जिनने एकात्म मानव दर्शन के बलबूते पर पूरे दुनिया में अपनी राजनीतिक लाइन क्या होना चाहिए, राजनीतिक दर्शन क्या होना चाहिए, राजनीति में लोग सरकार में आए तो सरकार की भावना क्या होना चाहिए, उस भावना को अपने देश के अतीत के साथ जोड़कर, ये शरीर केवल शरीर नहीं है, शरीर के अंदर मन है, मन भी निर्मल होना चाहिए। मन के साथ बुद्धि, बुद्धि भी सुबुद्धि में होना चाहिए, और आत्मा इस सब के साथ जोड़कर शरीर बनता है। नहीं तो हमने देखा है, ये हमारा शरीर के अंदर सारे गुणों से जब युक्त होकर के ये सनातन संस्कृति के भारतवासी जब दुनिया में जाते हैं तो अपनी पहचान बनाते हैं। ये प्रकृति से प्रेम करते हैं, ये नदी पहाड़ पर्वत पे श्रद्धा रखते हैं, ये चींटी को आटा खिलाते, गाय को रोटी दे करके आनंद मनाते, ये जियो और जीने दो के भाव को लेके चलते हैं।
जोरदार अभिनंदन करो अपने इतने बढ़िया दर्शन के लिए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जो अपने साथ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को लेके चले, प्रकृति से इतना प्रेम करे। एकमात्र देश भारत है, सनातन संस्कृति से अपने आप के आनंद में जीने वाला देश। जिसलिए वो दिन है कि आज का दिन है। हमारे देश ने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया। हमने सबके साथ, माननीय मोदी जी का आज भी मंत्र है, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके, जिनने अपने दोनों हाथ की ताली बजा करके आनंद के साथ नरेंद्र मोदी जी का भाव, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जब सबकी बात करते हैं, यही तो वसुदेव कुटुंबकम है। इससे आगे क्या है? और यहां से लगा करके 2 अक्टूबर, आज 25 सितंबर है, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती का दिन है। हमारे लिए महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनने अपने पूरे जीवन का क्षण क्षण और कण कण अपना सब कुछ देश की आजादी के लिए बिताया है, जिनके नेतृत्व में देश ने अंग्रेजों को भगा करके देशवासियों को सच्चे अर्थ में स्वदेशी के भाव को जगाया, आजादी के लिए प्रेरित किया, अहिंसा के मार्ग से, चरखे के माध्यम से देश में स्वदेशी का भाव जगना चाहिए। अपने एक एक जगह भारत की समृद्धि का मार्ग गांव की प्रगति से आएगा। चलो गांव की ओर। यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे लिए मार्ग खोला है। उनकी जन्म जयंती 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा चल रहा। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे पखवाड़े के लिए। और हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैंने माता जी का शुरू में नाम लिया है। नवरात्रि का समय चल रहा है। हमारे लिए तो माता जी का एक एक दिन, आज नवरात्रि का 4था दिन है। मां कुष्मांडा की आराधना हो रही। मां सबका कल्याण करे, सब पे आशीर्वाद की वर्षा करे। यहां नवरात्रि में 64 योगिनी मंदिर में विराजित हरसिद्धि मैया की, हम सबको मालूम हरसिद्धि मैया की जय करते जो हर काम सिद्ध करे। ऐसे में यहाँ बुंदेलखंड के अंदर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए परमात्मा की दया से कई सारी सौगातें मिल रही है। अभी तो त्योहार का समय चल रहा है। ऐसे में जब मैं आपके पास आ रहा हूं और कोई बात कर रहा हूं तो खाली हाथ तो नहीं आ सकता हूं। कई सारे कामों के सौगात लाया। जोरदार अभिनंदन करें। कई निर्माण कार्यों की सौगात, कितने प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, 200 करोड़ के आसपास के अलग अलग प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन, जिसमें 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बस स्टैंड के लोकार्पण के लिए। हमारे पास स्टेडियम का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार के काम आपके बीच में। लेकिन उससे बड़ा काम गैस बड़े लोगों का होता था। पुराने समय में गैस का चूल्हा, गैस का कनेक्शन, गरीब आदमी की माता बहनें फूक फूक करके अपने फेफड़े खराब कर लेती थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देकर, जोरदार अभिनंदन करो, घर घर कनेक्शन देने का काम किया। और आज उससे बढ़कर एक सौगात मिल रही है। जैसे पानी का कनेक्शन घर घर आ रहा है, नल से जल, घर घर जल, ये नल से जल के समान अब सिटी पोर्टल के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, अभी उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े गांवों तक सिटी पोर्टल के माध्यम से गैस के कनेक्शन भी घर घर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आज उसी की शुरुआत हो रही है। यह बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर का प्रदेश है। मैं आज के आपके बीच बात कर रहा हूं तो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हमने अपने इसी अभियान की शुरुआत की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क के द्वारा कंपनियों को सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से घर घर कनेक्शन देने का काम
हमारी सरकार के माध्यम से होगा। एक इतना ही नहीं, हमारे द्वारा और भी कई बहुत सारे काम करें। आज अपने यहाँ फलोद्यान का काम भी किया है। मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद थोड़ा ज्यादा होता है। बुंदेलखंड आता हूं तो सच में ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड को छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हो सकती है। ऐसा लगे यहीं बना के घर यहीं रहो।